कला और संस्कृति के प्रति प्यार, शांति और एकता के प्रति समर्पित करने के लिए नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में 11वां अंतर्राष्ट्रीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल नोएडा कार्यक्रम का शानदार आयोजन किया गया। दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में डॉ. संदीप मारवा, प्रेसिडेंट, आईसीमी एंड चांसलर, AFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स, कैपाया रोड्रिग्ज गोंजालेज, एम्बेसडर ऑफ वेनेजुएला टू इंडिया, माइक बेरी फिल्ममेकर, अचा शर्मा फिल्ममेकर और मोटिवेशनल स्पीकर, अनवर जमाल फिल्ममेकर, सुशील भारती डायरेक्टर मौजूद रहे। पुष्पगुच्छ भेंट कर अतिथिगण का स्वागत किया गया। बूंद बूंद से नदी बने और नदी नदी से सागर। हमने जब इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल 11 साल पहले शुरू किया था, तो ये हमारा ग्लोबल फेस्टिवल जो जर्नलिज्म का है उसका एक हिस्सा हुआ करता था। और वहीं से हमें ज्ञान मिला कि अभी भी लोग ऐसे हैं जो डॉक्यूमेंट्री बनाना भी चाहते हैं, डॉक्यूमेंट्री दिखाना भी चाहते हैं और कहीं ना कहीं उसकी एप्रिसिएशन के लिए भी भूखे और प्यासे हैं। तो मुझे ये लगा कि हमें लोगों को इस फेस्टिवल को जर्नलिज्म फेस्टिवल से अलग कर देना चाहिए, क्योंकि तभी ये अपनी ऊंचाइयां नाप सकेगा। और शायद यही हुआ, क्योंकि पिछले 3 साल से हम लोगों ने इसको ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म से अलग करके उसको एक पूरा नया रूप दिया है। और पिछले 3 साल से ये फेस्टिवल और भी ज्यादा आगे निकल गया है। जहां राष्ट्रीय स्तर पे हम लोग काम कर रहे थे, आज पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम लोग काम कर रहे हैं। 84 फिल्में इस बार हमें देश भर और दुनिया भर से मिली हैं। और सबसे मजे की बात है कि जमाल साहब जैसे बड़े फिल्म मेकर, जिन्हें 5 दफा नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, और वेनेजुएला की एम्बेसडर जो खुद वेनेजुएला की फिल्म का अवार्ड लेने के लिए यहाँ पहुंची हैं, इससे हमारे फेस्टिवल की जो गरिमा है वो पहले से भी और ज्यादा ऊंची हो गई है, बड़ी हो गई है। जैसे ही लोगों को पता चला कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल इस तरीके से, इस खूबसूरत तरीके से मनाया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये अपना पथ ढूंढ चुका है और आने वाले सालों में और भी ज्यादा फिल्में होंगी और भी बहुत ज्यादा इसमें देश जो है वो भाग लेंगे। सर, जैसा अभी आपने कार्यक्रम में कहा कि डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए रिसर्च पे वर्क करना चाहिए, तो इससे क्या समझते हैं कि कोई भी जो भी लोग डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं उनको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले है कि डॉक्यूमेंट्री जो है वो इसका पहला जो मुद्दा होता है कि फैक्ट्स को दर्शाना, कि हकीकत क्या है उसे बताना। तो हकीकत अगर आप खुद ही स्टडी नहीं करेंगे, डिटेलें नहीं लेंगे, राइट फिगर्स नहीं करेक्ट लेके चलेंगे, सही नाम नहीं लेके चलेंगे, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्री का जो पर्पस है वो थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है। तो शायद इसीलिए ये बार बार कहा जाता है कि जब आप डॉक्यूमेंट्री बनाएं तो सारे फैक्ट्स को क्लियर कर लें, कि जो साल हैं, जो तारीखें हैं, जो खास लोग हैं उनमें इन्वॉल्व, उनके सही नाम अगर आप प्रोजेक्ट करेंगे तो, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री जो है वो एक पक्के इतिहास का हिस्सा बन जाता है। अगर आज आपको 1960 की बात जाननी है तो 1960 में बनी हुई डॉक्यूमेंट्रीज को अगर आप देखना शुरू करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स निखर के बाहर आएंगे जो आपने शायद अभी किसी अखबार में या किसी मैगजीन में नहीं पढ़े होंगे। तो इस तरीके से जो रिसर्च है वो डॉक्यूमेंट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन उसी फैक्ट को आप किस तरीके से पर्दे पे दर्शाते हैं, ये डायरेक्टर का काम होता है। और मैं समझता हूं कि चाहे वो फिक्शन हो, चाहे डॉक्यूमेंट्री हो, कहीं ना कहीं इमोशंस जो हैं वो जुड़े होते हैं, और जहां भावनाएं आप पैदा कर सकते हैं तो मैं समझता हूं वो एक अच्छी फिल्म बन जाती है। फिल्म से काफी दिनों से आप जुड़े हुए हैं, काफी बड़ा योगदान भी आपका रहा है। जो लोग, जो नए बच्चे हैं वो फिल्म में अपना कैरियर आजमाना चाहते हैं, किन किन बातों का ध्यान दें? देखिए, हमारे यहाँ पे भी 2 स्ट्रीम चल रही है। एक
जहां पर जो लोग एंटरटेनमेंट की तरफ बढ़ना चाहते हैं उन्हें उस तरीके की तौर और तरीके सिखाए जाते हैं, और जो न्यूज और करंट अफेयर्स और डॉक्यूमेंट्री की तरफ जो बढ़ना चाहते हैं उन्हें दूसरे तौर और तरीके सिखाए जाते हैं, जबकि फिल्म बनाने के जो तौर और तरीके हैं वो एक ही हैं। तो ये सोच का फर्क होता है और दोनों किस्म की यहाँ पर पढ़ाई की जाती है। और मुझे खुशी इस बात की है कि इस बार तकरीबन 30 डॉक्यूमेंट्रीज मुझे ऐसी मिली हैं जो हमारे स्टूडेंट्स ने बनाई है, और हमने इस बार स्टूडेंट्स को भी सम्मानित किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बड़े और अच्छे फिल्म मेकर तो यही बनेंगे। और हमने फिल्मों के दबाव में, फीचर फिल्मों के दबाव में आके या एंटरटेन के दबाव में आकर डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग को हटाया नहीं है या मिटाया नहीं है। वो उतने ही जोश और उल्लास के साथ पढ़ाया जाता है जितने जोश और उल्लास के साथ फीचर फिल्मों को और एंटरटेनमेंट की फिल्मों को पढ़ाया जाता है। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा तमाम उन डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स को जिनकी फिल्मों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया। मेरे लिए अवार्ड किसी को मिला किसी को नहीं मिला ये मैटर नहीं करता है। ये बहुत बड़ी बात है कि एक डॉक्यूमेंट्री कंप्लीट हुई और उसने पार्टिसिपेट किया और सब लोगों ने उसको देखा। जिनको अवार्ड मिला, अवार्ड मिलना जो होता है वो एक तरह का अचीवमेंट होता है, वो इस पर निर्भर करता है कि ज्यूरी कैसी है, और ज्यूरी ने उसको इस लायक समझा। जिनको अवार्ड मिला उनको बहुत बहुत बधाई। जो लोग डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं उनको किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? अब ध्यान तो बहुत सारी चीज़ों पर देना चाहिए। एक्चुअली डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग, मुझे लगता है कि मैंने फीचर फिल्म भी बनाई है, डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है, और हमको ये लगता है कि डॉक्यूमेंट्री बनाना बहुत कठिन काम है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री में आप सत्य के साथ प्रयोग करते हैं। एक्चुअली आप उसमें झूठ नहीं बोल सकते, आप उसमें जो यथार्थ है बिल्कुल उसको वैसे ही दिखाते हैं, और उसी सत्य को इन्हांस करने के लिए, उसकी पावर, उसका इम्पैक्ट बढ़ाने के लिए आप उसमें दूसरी विधाओं का इस्तेमाल करते हैं। जबकि फिक्शन में यह है कि इट्स ए रिक्रिएशन ऑफ एनी रियलिटी। तो हमको लगता है कि डॉक्यूमेंट्री बहुत कठिन काम है, और उसको बनाते समय आपको हर समय सचेत रहना है। पहली चीज सचेत इस अर्थ में कि चीजें मेरे इस टाइम की जो है, मेरे कैमरा में जो दिख रहा है वो चीजें छूट ना जाएं। क्योंकि वो एक तरह से आपको रियल फुटेज मिलती है, और आपके डॉक्यूमेंट्री के लिए वो बहुत विश्वसनीय होती है कि आपने रियल टाइम में किसी चीज को शूट कर लिया। डॉक्यूमेंट्री में दूसरी सबसे बड़ी चीज है उसको बनाते समय कि आपका मंतव्य क्या है। आपका मंतव्य अगर आपकी नजर में साफ है तभी आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू बनेगा कि इस कहानी को या इस यथार्थ को मुझे इस तरह से कहना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप किसी भी सब्जेक्ट के बारे में अपना मंतव्य स्पष्ट करके रखें कि मुझे ये चीज़ ऐसे दिख रही है, इस कहानी को मैं ऐसे कहूँगा। ये जो 11 जो आपका डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल है, ये काफ़ी अच्छा, मैंने पहले भी अटेंड किए इनके AFT के, और सबसे अच्छी बात है कि एंट्रीज बहुत अच्छी आई है। सबसे इम्पोर्टेंट रहता है फिल्म फेस्टिवल पे, जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है उसमें एंट्रीज कम आती है। अगर कम एंट्रीज आएंगे तो सिलेक्शन इज वेरी डिफिकल्ट। इसमें एंट्रीज बहुत अच्छी आई है, और एंट्रीज खाली एंट्रीज का नंबर नहीं है, द क्वालिटी एंड कंटेंट वाज वेरी गुड, एंड फ्यू ऑफ देम आई हैव सीन। बहुत अच्छा कंटेंट है, और कीप इट अप। और जितना आगे जाएगा उतना और भी श्योर होगा ये फिल्म फेस्टिवल, डॉक्यूमेंट्री फेस्टिवल्स, क्योंकि फिल्म फेस्टिवल्स बड़े फेमस होते हैं। डॉक्यूमेंट्री फेस्टिवल्स को ऑर्गेनाइज करना इटसेल्फ इज ए चैलेंज। जो लोग डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए, उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, डॉक्यूमेंट्री मेकर को सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कॉपी कैट नहीं होना चाहिए। जो आपने फीचर फिल्म्स होती है कॉपी कैट होती है, एक ने बनाई, चलो उसके एक सब्जेक्ट लिया बना लिया। डॉक्यूमेंट्री मेकर को कभी भी एक तो कॉपी कैट नहीं होना चाहिए, एक उसका ओरिजिनल होना चाहिए डॉक्यूमेंट्री मेकर्स के लिए, और उसको उसमें पैशन होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। ये नहीं कि कैमरा उठाए और चले गए, पहले उसकी नॉलेज गैदर करो, उसका एक कंटेंट करो। देखिए, पूरी लाइफ में स्टोरी हर जगह पे होती है, अगर आप खाना भी खाते उसमें भी एक स्टोरी होती है। ऐसे डॉक्यूमेंट्री मेकर को भी ये चाहिए कि उसकी एक स्टोरी लाइन डेवलप करे, उस स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग भी चले। डॉक्यूमेंट्री कभी वेब सीरीज की जगह ले पाएगी? देखिए, वेब सीरीज डॉक्यूमेंट्री में भी होती है,
हम ये बात कर रहे हैं कि जो वेब सीरीज, जो आपकी टीवी सीरीज है, वो देखिए वेब सीरीज क्या है? सीरीज इज द कंटिन्यूएशन ऑफ सर्टेन पार्ट्स, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूँ, आप जस्ट वेट कीजिए और 1 साल तक पूरे वर्ल्ड के अंदर में अब OTT प्लेटफॉर्म के लिए इन्वेस्टर्स आ गए हैं जो एनकरेज करते हैं डॉक्यूमेंट्री बनाकर उसमें इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री एक ऐसी चीज है, फीचर फिल्म खत्म हो जाएगी 6 महीने बाद, साल के बाद, 2 साल के बाद, लेकिन डॉक्यूमेंट्री लाइक ए गोल्ड, लाइक ए राइस, जितना पुराना होगा उतना अच्छा होगा। डॉक्यूमेंट्री एक डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ ऑन ऑथेंटिसिटी होती है, तो इसलिए डॉक्यूमेंट्री मेकर को ये देखना चाहिए कि मैं ऑथेंटिसिटी में लेकर जाऊं। और आने वाले वक्त में, जब तक डिस्कवरी इंडिया नहीं आया था, लोगों को डॉक्यूमेंट्री का मतलब पता नहीं था। डॉक्यूमेंट्री बनाने वाला कहता था ये बेकार है, टाइम बर्बाद करता है, इसके बाद कुछ नहीं है। लेकिन डिस्कवरी आने के बाद में एक नया फेस आ गया डॉक्यूमेंट्रीज का, और जब से OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, बिकॉज आई एम डीलिंग विद OTT, आई एम कंसल्टेड विद लॉट ऑफ OTT प्लेटफॉर्म्स, मैंने ये देखा कि अब डॉक्यूमेंट्री की लाइफ आ गई है। पीपल दे वांट टू वॉच द डॉक्यूमेंट्री, दे गेट द इंस्पिरेशन फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्री, दे गेट द मोटिवेशन फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्री मेकर्स। थैंक यू सो मच। फेस्टिवल था, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा था। It was a very inspiring for all filmmakers also. All the people who were present. It was very. थोड़ा सा तेज बोलिए ना। अच्छा, दोबारा बोलो। It was a great platform to see the new children's work. The students were very inspiring. Everybody had a great time watching them, and the themes were new. We saw some international films also. The children were very positive, and I wish the students great luck in their work. And what I'll say is that you should be very confident in whatever you are doing. The children they have made great films, so all the best to them. Thank you so much.